हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसके डायग्राम को देखते हैं। इन दिस केस यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर कोर है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कोर है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन स्टील, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग किस चीज़ से किया जाता है, कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है कॉपर का। ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए प्राइमरी साइड है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है। और ये जो दूसरे साइड को हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। ये कौन सा साइड है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी साइड, ओके। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी साइड। एंड ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी साइड का होता है, ओके। तो प्राइमरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ऑलवेज जो भी सोर्स सप्लाई होता है वो प्राइमरी साइड से होता है, और लोड जो कनेक्टेड होता है वो ऑलवेज सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड है। ये जो लोड है आपका, ये लोड है, लोड इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सेकेंडरी साइड एंड द सोर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी साइड। यहाँ से हम लोग सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हो गया, ये वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो V1 जब अप्लाई करूँगा तो यहाँ से करंट आपका फ्लो होगा, दिस इज द I1, ठीक है। ये प्राइमरी करंट हो गया। और जब करंट ये कोर के अंदर में इंटर करेगा, मतलब करंट इसमें जब इन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू दिस करंट, इसके कारण क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ओके। और ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब प्राइमरी साइड से आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ। ड्यू टू दिस करंट, जब कोर में करंट इंटर हो गया तो ये कारण, इसके कारण क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है। तो फ्लक्स जब जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो प्राइमरी साइड में भी आपका क्या है, यहाँ पे कॉइल वाइंडिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है E1 होता है। और ये आपको क्या दिखने को मिल रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कॉपर की वाइंडिंग से कॉपर का यहाँ पे वाइंडिंग किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सारे जितने भी प्राइमरी साइड को सबको 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अनदर साइड जो है वो सेकेंडरी साइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बट ये किस प्रिंसिपल पे मेनली वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब ड्यू टू दिस प्राइमरी साइड के कारण जो करंट आपका फ्लो हो रहा है इन सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, मतलब इस कॉइल के कारण, इस कॉइल के कारण क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। लेकिन इस कॉइल का, इस जो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस का इफेक्ट क्या हो रहा है, अनदर कॉइल पे भी बन रहा है, ठीक है। तो इसके कारण भी मेरा फ्लक्स लिंक कर रहा है, दैट इज द म्यूचुअल फ्लक्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ओके। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, इंड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या होगा, I1 होगा। और ये टर्न्स क्या है, N2 टर्न्स है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द सेकेंडरी साइड करंट I2 एंड हियर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द E2, ओके। तो देयर आर टू साइड्स, वन इज द प्राइमरी साइड एंड अनदर इज द सेकेंडरी साइड, क्लियर। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ओके। तो हियर इन दिस केस, इन द केस ऑफ सेकेंडरी साइड इन द प्राइमरी साइड, मैं हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट किया था E1 इक्वल टू 4.44 फाई होता है, दिस इज द फाई एम एंड दिस इज द एफ एंड दिस इज द एन, दिस इज द प्राइमरी साइड फॉर N1 एंड अनदर E2 इक्वल टू क्या होता है 4.44, दिस इज द फाई एम एफ एंड 2, ओके। दिस इज द अनदर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर रेशियो फाइंड आउट करें तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 अगर मैं कर दूँ तो 1/2 करूँगा तो क्या होगा रिलेशन, E1/E2 इक्वल टू N1/N2 फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो एक रिलेशन यहाँ से निकल गया, E1/E2 इक्वल टू N1/N2। ये किसके बराबर होता है, ये अल्फा, बहुत जगह ए भी लिखा जाता है, बहुत जगह के भी लिखा जाता है। तो आप जो भी इंडिकेट करते हो, सपोज दैट यहाँ कैसे इंडिकेट करें, तो के वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। इसको क्या बोला, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ रेशियो, दिस इज द टर्न्स रेशियो, N1/N2 प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स रेशियो। एंड हियर दिस के इज कॉल्ड, वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो लोड ऑलवेज किधर कनेक्टेड होगा, सेकेंडरी साइड में। और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आप कैसे पहचानोगे, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। इट डिपेंड्स अपॉन द हाई वोल्टेज क्या होगा, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इधर अगर ज़्यादा है तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, हाई वोल्टेज, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इधर आपको कम देखने को मिल रहा है तो ये लो वोल्टेज हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन, ठीक है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर,
Okay, so it depends upon the number of turns. If the number of turns increases, then this is called high voltage side. If the number of turns decreases, that is called the low voltage side. ठीक है, तो हाई वोल्टेज से किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाई वोल्टेज प्राइमरी साइड में है, सेकेंडरी साइड जो लोड साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लो वोल्टेज में। तो इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे लो वोल्टेज साइड होता और इधर हाई वोल्टेज भी मिलता तो ये क्या हो जाता? दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, one is a step up transformer, another is a step down transformer. Okay, very important point.